So we have completed this chapter till advantages of friction. Now we'll continue with disadvantages of friction. What are the disadvantages of friction? Okay, first is friction wears away the soles of our shoes. जब हम सोल में ये जो हमने आपको बताया था ग्रिप देते हैं, जब हम सोल में ग्रूविंग कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो रोड से बढ़ जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, हम स्लिप नहीं करते हैं और ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाते हैं. ये वही एग्जांपल है जो हमने आपको पहले बताया था. दूसरा है टायर्स. टायर्स का भी हमने बताया था आपको. टायर्स क्या होते हैं, टायर्स में भी ग्रूव्स बने होते हैं. जैसे यहाँ पे ग्रूव्स बने हैं तो जैसे वैसे ही टायर पे बने होते हैं, वैसे हम लोग के हाथ पे बने होते हैं. इन सब का काम होता है फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना ताकि चीज़ें स्लिप ना हो. ओके, नाउ लेट्स कम टू सेकेंड थिंग, टायर्स. द टायर्स ऑफ बाइसिकल्स ऑल्सो वियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन विद द रोड. अब क्योंकि जो टायर्स होते हैं और शूज़ होते हैं हमारे क्या होते हैं, हम कहते नहीं है ना कि घिस जाते हैं, शूज़ घिस गए हैं, ठीक है, टायर बहुत घिस गए हैं. इसी वजह से होता है कि फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है. इस वजह से हम लोग का क्या होता है, टायर और शूज़ ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमें फिर वो चेंज करना पड़ता है. थर्ड इज़ फ्रिक्शन वेयर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स. रबिंग मशीन पार्ट्स वेयर आउट कर जाते हैं ना, क्योंकि इतना हाई फ्रिक्शन होता है दोनों मशीन्स के बीच. मान लो ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, यहाँ पे इस पार्ट में फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ये मशीन के पार्ट्स घिस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसे चेंज करना पड़ता है. जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं साइकिल के, या ब्रेक होता है साइकिल का आप लोग का, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद ब्रेक वेयर ऑफ हो जाते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है. उसके बाद हमें उसे चेंज करना पड़ता है. नाउ फोर्थ, फ्रिक्शन वेयर्स आउट ब्रेक पैड्स. देखो हमने यही बताया था ना, फ्रिक्शन क्या होता है, जो साइकिल या बाइक का ब्रेक सिस्टम होता है उसका जो रबर होता है वो घिस जाता है, ठीक है. तो इतने हाई फ्रिक्शन पे काम कर रहा होता है कि वो घिस के ख़त्म होने लगता है, या काम करना बंद कर देता है. ये भी एक डिसएडवांटेज है. फ्रिक्शन वेयर्स आउट स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स इन बिल्डिंग्स एंड फुट ओवर ब्रिजेस. जो स्टेप्स होते हैं फुट ओवर ब्रिजेस पे या ब्रिजेस पे, उसमें क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा घिस जाते हैं या टूट जाते हैं. ऐसी ऐसी जगहों से टूट जाते हैं. ये देखो टूटा हुआ बना हुआ है, ये वियर आउट हो जाते हैं, क्योंकि इसी पार्ट पे सबसे ज़्यादा पैर मिडिल पे ही पड़ता है, ठीक है, मिडिल पे ही पड़ता है, तभी लोग ऊपर जाते हैं. कोई किनारे तो ज़्यादा पैर पड़ते नहीं हैं, बीच में से ही जाते हैं ज़्यादा लोग, तो इसकी वजह से वो रब आउट हो जाता है और वियरिंग हो जाती है उसकी. वियरिंग मतलब, ये जो वर्ड वियरिंग है, वियरिंग मतलब रगड़ खा के ख़राब हो, वियर एंड टियर जिसे कहते हैं, वो यही चीज़ है. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच में डैमेज द मशीन्स. फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है. आपको फ्रिक्शन से हाथ पे भी रगड़ोगे ऐसे ऐसे तो क्या होगा, एक टाइम बाद हाथ गर्म हो जाता है, वो होता है फ्रिक्शन की वजह से. ऐसे ही कोई भी रबिंग पार्ट्स होते हैं जो मशीन्स में होते हैं, बाइक में होते हैं, तो क्या होता है, वो जैसे इंजन होता है बाइक का, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है एक टाइम के बाद. वो इसीलिए होता है क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उसमें, जिसकी वजह से वो ख़राब भी हो सकता है. हीट में डैमेज द मशीन्स, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है. फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स. एफिशिएंसी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. कोई मशीन कितने अच्छे से काम कर सकते हैं उसे कहते हैं एफिशिएंसी. फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो एफिशिएंसी कम होती जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होता है, वियर एंड टियर होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही चली जाती है. इस बात को ध्यान रखना. ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ये यहाँ लिखे सब, एनर्जी सप्लाइड रन ऑन अ मशीन इज़ वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन. इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है कि उसको ओवरकम करने के लिए ही सारी पावर लग जाती है, या मेजॉरिटी पावर लग जाती है. इसीलिए हम उसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ फ्रिक्शन, जो कि रिड्यूस हो गया. 8th पॉइंट है फ्रिक्शन स्लोज डाउन मोशन. अब हम क्या करते हैं, जब हम बाइक चलाते हैं या स्कूटी या कोई भी कार कुछ भी चलाते हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से जो टायर और
रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से जो स्पीड होती है बाइक की या स्कूटी की या साइकिल की वो कम होने लगती है। वो कम होती है, इस वजह से क्या होता है, इसीलिए हमें एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है या हमें ज़्यादा पैडल करना पड़ता है। इसकी वजह से हमें ज़्यादा पैडल करना पड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से स्पीड स्लो होती जाती है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कैसे हम इंक्रीज़ करते हैं फ्रिक्शन को। कभी क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए अपने काम के लिए, और कभी ज़रूरत पड़ती है इसको डिक्रीज़ करने के लिए, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ग्रूव्स, फिर वही बात, ग्रूव्स मेट करते हैं ना सोल्स पे फ्रिक्शन बनाने के लिए। ये देखो यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए ग्रूव्स में ग्रूविंग, शूज़ में ग्रूविंग की जाती है। इस ग्रूविंग की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जो है रोड और शूज़ के बीच में कम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्लिपिंग नहीं होता। अब यहाँ पे देखते हैं, ये टायर का एग्जाम्पल आ गया। टायर वाला एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया था। ओके, स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज़ ऑफ प्लेइंग एथलीट्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ये जो स्पाइक्स होती है आपने कभी देखा होगा क्रिकेट में, कभी क्रिकेट में देखा होगा आपने, जो प्लेयर्स होते हैं उनके स्पाइक्स होता है शूज़ में। स्पाइक्स की वजह से क्या होता है, जो शूज़ होता है ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पाइक दे देते हैं। इस स्पाइक की वजह से क्या होता है, जो ग्रिप होता है जो पिच के साथ या रोड के साथ या ट्रैक के साथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से स्लिपिंग नहीं होती है और ज़्यादा तेज़ भागने में हेल्प हो जाती है एथलीट की। अब देखते हैं हम लोग जिमनास्ट, क्या लिखा है, जिमनास्ट अप्लाई सम फोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। कभी कभी देखा होगा आपने, कबड्डी या वेट लिफ्टिंग करने से पहले हाथ में कुछ पाउडर लगाते हैं, ऐसे ऐसे पाउडर लगाते हैं। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ने से कोई भी चीज़ स्लिप नहीं होती है। जो आपको हमने हाथ में बताया था, वो जो लाइंस बनी होती हैं, और कुछ फोर्स पाउडर लगा लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो स्लिप होने से रुक जाता है। यहाँ पे देखिए, कबड्डी या वेट लिफ्टिंग भी लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है वेट लिफ्टिंग, ठीक है। और अब देखिए, मशीन बेल्ट्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन ड्राइव। मशीन बेल्ट्स हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए, ये एक बेल्ट है, ठीक है। अब ये अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ होती तो क्या होता है, ये इसको मूव ना कर पाती। ये मोटर है, ठीक है, और ये व्हील है, ठीक है। इस व्हील को मूव करने के लिए इस मोटर को पावर ट्रांसमिट करना पड़ रहा है, और ये आटा चक्की जैसा घूम रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता तो ये इसको घुमा ना पाता और ये फिसल के नीचे उतर जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्स और बहुत ज़्यादा रबर होता है इसमें, इसकी वजह से ये इसको अच्छे से मूव करा पाता है। ये थे मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। नाउ अदर मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूस करने का क्या मेथड होता है, यहाँ पे जैसे हमने फ्रिक्शन इंक्रीज करने का देखा, फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस करना होता है। पहला, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ एंड पॉलिशिंग। आपके स्कूल में भी ये स्विंग दिख रहा होगा, ये स्लाइड है, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं जो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती हैं। अगर कोई चीज़ पेंट कर देते हैं या ऑयल लगा देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सरफेस स्मूथ हो जाता है। सरफेस स्मूथ की वजह से क्या होता है, बच्चे आराम से स्लाइड कर पाते हैं, ठीक है। जो गेट्स होते हैं, गेट में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी हो जाता है, जहाँ से वो खुलता है, जहाँ हिंज होता है, जहाँ के थ्रू वो टर्न होता है। अगर उसमें ऑयलिंग कर देते हैं या ग्रीसिंग कर देते हैं तो वो फ्रीली मूव करता है और आवाज़ नहीं करता है, स्मूथ हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, जो कि हमें झूलों में चाहिए होता है। यहाँ देखो कैसे ये रिड्यूस होता है। अब यहाँ फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो रहा है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है जो आपकी बनी हुई है,
उबड़ खाबड़ है, और नीचे वाली सरफेस, ठीक है। अगर दो सरफेस जैसे ये पेन है इस पर रखा हुआ है, अगर हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। बीच में ये भी आपको ये पॉलिश सरफेस लग रही होगी, लेकिन अगर हम इसे जूम करेंगे तो ये भी रफ़ सरफेस निकलेगी, ठीक है। और ये पेपर भी रफ है, तो अगर जूम करेंगे तो इसमें बीच में गैपिंग होगी, इसकी वजह से फ्रिक्शन, ये जो ग्रूव्स हैं आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और फ्रिक्शन होने लगता है। अगर हम इसको ऑयल कर दें या यहाँ पे ऑयल लगा दें तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से स्लिप करेगी। ये देखो, ये लेयर ऑफ ऑयल लगा हुआ है। ऐसे किसी भी चीज़ में ऑयल की लेयर या फ्रीज लगा देते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, ठीक है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन इज कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स आते हैं बहुत सारे, ऑयल, ग्रीस, ठीक है, फाइन पाउडर। लुब्रिकेंट्स में ऑयल, ग्रीस कुछ भी होता है जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, कोई भी सब्सटेंस लगाने पे, तो उसे हम लुब्रिकेशन कहते हैं। ये देखो, हिंजेस ऑफ डोर टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड डोर मूव्स स्मूथली, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। और हम फ्रिक्शन रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन 100% एलिमिनेट क्या नहीं कर सकते, कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, इंटायरली एलिमिनेटेड। हमेशा के लिए फ्रिक्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक। और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम जो बैग्स हैं उस पर व्हील लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम बैग वैसे ड्रैग करेंगे तो इस फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट होगा। और जो व्हील्स लगे होते हैं, व्हील्स की वजह से क्या होता है, हैंडल से पकड़ के आराम से मूव करते हैं, ठीक है। ये है बॉल बियरिंग। ये बॉल बियरिंग, इसमें क्या होता है, ये आपने साइकिल में देखा होगा, एक बाहर एक मेटल की रिंग टाइप की होती है, बीच में एक होती है, और बीच में और उन दोनों के बीच में बॉल्स होते हैं, स्टील बॉल्स, उसको डाल देते हैं। तो क्या होता है, नहीं अंदर का यहाँ पे बीच वाला पार्ट कुछ मूव करेगा तो बहुत अच्छे से रोटेशन यहाँ पे आ जाता है। जहाँ पे रोटेशन मोशन जो होता है, रोटेशन मोशन जो होता है, जैसे ये है, ठीक है, इसको यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रफ है। बॉल बियरिंग होती है तो ये ऐसे मूव कर देते हैं, मूव करता जाता, ठीक है। बॉल बियरिंग आपके पैडल्स पे लगी रहती है, पैडल्स मारते हैं, फिर एक टाइम के बाद रोक देते हैं तो वो आराम से मूव कर रहा होता है, रफनेस नहीं लगती, तो वहाँ पे होता है बॉल बियरिंग, ठीक है। नाउ दिस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग बिटवीन द टू मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, ये देखिए बॉल बियरिंग्स हैं, ये व्हील है, ओके। ये पूरा सिस्टम यहाँ पे उठा के रख दिया है, और बीच में कोई भी चीज़ होगी उसको ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो बहुत आराम से मूव करेगा, ओके। बॉल बियरिंग्स मेक द व्हील रोटेट स्मूथली, जो हमने आपको बताया, ठीक है। अब जो फ्लूइड फ्रिक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके।